नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मॉर्फर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं शेयर करूंगा। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली मॉर्फर में जिन लोगों ने फॉर्टमेटिक वॉलेट के थ्रू अपने अकाउंट को क्रिएट किया था उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर विड्रॉ का प्रॉपर प्रोसीड्यूर क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इस पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ, फॉर्टमेटिक वाले अकाउंट्स के लिए जितने भी दोस्तों ने अपने मॉर्फर अकाउंट को फॉर्टमेटिक वॉलेट के थ्रू साइन अप किया था उनके लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कुछ लोगों ने अपने अकाउंट को जब फॉर्टमेटिक के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करी तो उनके सामने कुछ इस तरीके का एरर वाला मैसेज आने लगा। एरर नहीं, ये एक तरीके का मैसेज आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो अकाउंट है, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने लॉगिन किया है वो ऑलरेडी लिंक्ड है किसी एड्रेस के साथ जो आपका फर्स्ट प्राइमरी एड्रेस था उसके साथ ही ऑलरेडी लिंक्ड है। तो उसी वॉलेट के थ्रू ही आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करें, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये क्यों मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके अंदर आपके MPS टोकन पड़े हैं उसको आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्टमेटिक वॉलेट के टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई यूज़र अपने फॉर्टमेटिक वॉलेट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उसकी प्राइवेट की को या वॉलेट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद उसके वॉलेट का एड्रेस एंड उसकी प्राइवेट की वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है। इसलिए अगर यूज़र वापस अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा अपने फॉर्टमेटिक अकाउंट को तो उनके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आएगा। तो ये दोस्तों मैंने भी किया था, मैंने 10 दिन पहले करीब अपने वॉलेट को एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के बाद जब मैंने उसको आज लॉगिन करने के चेक करा तो पता चला कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका उसी एड्रेस के थ्रू लॉगिन करें जो ऑलरेडी फर्स्ट प्राइमरी एड्रेस था, लेकिन वो एड्रेस तो चेंज हो चुका है और मेरा ईमेल एड्रेस पासवर्ड भी सही है, तो उसके बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो उसके बारे में दोस्तों मुझे भी नहीं पता था एंड बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप अपने वॉलेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर्टमेटिक वॉलेट को, सेटिंग में जाकर, और वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, जब आप सेटिंग में जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ओपन क्रिप्टो वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट प्राइवेट की का ऑप्शन आता है। तो इस एक्सपोर्ट प्राइवेट की को आप लोग तभी यूज़ करना, इसको आप जब संभाल कर रख सकें तभी इसको यूज़ करना, अदरवाइज इसको एक्सपोर्ट करना नेसेसरी नहीं है। अगर आप एक बार एक्सपोर्ट कर लोगे तो आपको अपने वॉलेट जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसको सेफ प्लेस पर स्टोर करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप जब लॉगिन करोगे तो आपके सामने भी इसी तरीके का मैसेज यहाँ पर आएगा और अपने वॉलेट को लूज़ कर दोगे और उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे कभी भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, जब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है तो support@morpher.com पर आप लोग इनको मेल करें, उसके बाद ये आपके वॉलेट को रीस्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैंने यहाँ पर जिस इनकी जो फॉरम है यहाँ पर मैंने चेक किया था तो कुछ लोग ही इन्होंने शायद उनके वॉलेट को रीस्टोर कर दिया। तो चांसेस दोस्तों मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि रीस्टोर ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और ये बेसिकली प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आएगी जो लोग अपने वॉलेट को एक्सपोर्ट करने के बाद उसको सही तरीके से सेफ प्लेस पर स्टोर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने वॉलेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी फाइल को संभाल के रखना, अदरवाइज एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, एंड मेरे साथ दोस्तों जो हुआ था, अच्छी बात यह है कि मैंने जो फाइल थी उसको संभाल के रखा। कहीं अगर मैं फाइल को मिस कर देता किसी वजह से तो मेरे पास जो 2000 MPS टोकन है ये मिस हो जाते, ये चले जाते, क्योंकि मैं एक्सेस नहीं कर पाता। फिर मैं इनको मेल करता तो वहाँ से देखते कितने % चांसेस होते इसको वापस रिकवर करने की, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आप सेटिंग में जाके एक्सपोर्ट कर रहे हो, मेरा अभी करंटली ये मेटामास्क के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन अगर आपका फॉर्टमेटिक के थ्रू कनेक्टेड है तो यहाँ पर फॉर्टमेटिक लिखा आएगा एंड यहाँ पर ओपन क्रिप्टो वॉलेट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप लोग अपने वॉलेट को यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्राइवेट की को। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से एक्सपोर्ट होता है। अगर आप एक मोबाइल यूज़र हो तो एक्सपोर्ट मत करिएगा, अगर एक्सपोर्ट करते हो तो फाइल को संभाल के रखना, और फिर उसको इंपोर्ट करने में मोबाइल यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो इंपोर्टेशन है वो मेटामास्क PC एक्सटेंशन के थ्रू ही, कंप्यूटर पर ब्राउज़र जो होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है उसके थ्रू ही वहाँ पर हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और मॉर्फर भी उसी में सपोर्ट करेगा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको ट्रस्ट वॉलेट में या किसी तरीके से माईथर वॉलेट में एक्सपोर्ट कर दें तो वहाँ पर काम नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग इसको एक्सपोर्ट मत करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि विड्रॉ करने का क्या सही तरीका है, कैसे आप यूनिस्वैप पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जब वॉलेट आपने यहाँ पर देखा होगा आपके सामने इस तरीके से विड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेप बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वाले स्टेप में हम अपने जो MPS टोकन होते हैं उसको हम लोग मूव करते हैं मेन नेट पर
ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्फर के मेन नेट पर मूव करना होता है सबसे पहले। तो जो मॉर्फर टोकन है आपके पास उसको यहाँ पर आप लोग क्लिक करके मूव कर लेना। यहाँ पर एक प्रोसेसिंग चलती है जिसमें 15 से 20 मिनट या अप टू 1 घंटा यहाँ पर लग सकता है मूव होने में। और उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड स्टेप रहेगा, यहाँ पर कलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो कलेक्ट करने से पहले दोस्तों आपका जो एड्रेस है, आपको जो इथेरियम वाला ये वाला जो एड्रेस है, ये दोनों सेम ही एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एड्रेस है इसमें आपके पास कुछ ना कुछ इथेरियम होना ज़रूरी है कलेक्ट करने के लिए। तो फीस अभी आज के दिन मैंने चेक किया कि यहाँ पर दोस्तों फीस थोड़ी कम हो चुकी है इथेरियम की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले से ये कम हो चुकी है। और अपनी कम्युनिटी में भी किसी पर्सन ने मुझे बताया था कि यहाँ पर फीस कम हो गया है मॉर्फर टोकन को विड्रॉ करते वक्त। तो मैंने जब चेक किया तो यहाँ पर $6 से लेकर करीब $8 के आसपास यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए हमें फ़ीस लग रही है। यानी कि विड्रॉ करने से मतलब है कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हो अपने इथेरियम ERC20 वॉलेट के लिए कन्वर्ट करते हो, तब यहाँ पर जो फ़ीस देनी पड़ रही है वो हमें करीब $7 से लेकर $8 के आसपास की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तभी आपके इथेरियम की ERC20 वॉलेट में आ जाएंगे और ERC20 टोकन ये बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप फीस दे सकते हैं, $8 की फ़ीस देना अगर आप सही समझ रहे हैं तभी आप लोग इसको कलेक्ट करना। लेकिन एक बात ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब आप इसको यूनिस्वैप पर ट्रेड करोगे तब आपको और भी फीस देनी पड़ेगी। तो सोच समझ कर ही कलेक्ट करना, क्योंकि आजकल इथेरियम की फ़ीस अभी भी उतनी रिलेबल नहीं है, उतनी कम नहीं हुई है जितनी कम होनी चाहिए। तो अभी भी फ़ीस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अगर टोटल मिला के मैं बात करूँ, अगर हम यूनिस्वैप पर भी इसको ट्रेड करेंगे तब भी इसमें टोटल मिलाकर $8 तो अभी यहाँ पर चले गए और $16-17 आप एक्स्ट्रा और मान लीजिए। तो टोटल काफ़ी अच्छी खासी फीस यहाँ पर देनी पड़ सकती है अभी भी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको विड्रॉ करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर कर दें। तो जो आप कलेक्ट कर लेते हो तो आपके टोकन ये ERC20 टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ दोस्तों के क्वेश्चन ये थे कि क्या हम इसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में नहीं ले सकते। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट में लेने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये जो टोकन है ये भी ERC20 टोकन है और ERC20 वॉलेट में है। क्योंकि ये जो वॉलेट है ये एक इथेरियम बेस्ड वॉलेट है। जब आप इस एड्रेस को ईथर स्कैन पर सर्च करोगे तो यहाँ पर जो टोकन जब आप कलेक्ट कर लोगे, इनको क्लेम कर लोगे फीस देके, तो ये टोकन यहाँ पर शो करेंगे एज अ इन ERC20 वॉलेट, ठीक है। तो अभी तक मैंने भी यहाँ पर इसको कलेक्ट नहीं किया है क्योंकि फ़ीस ज़्यादा मुझे लग रही है, तो मैंने इसको अभी कलेक्ट नहीं किया है। और मॉर्फर टोकन की भी वैल्यू कम है, इसलिए कलेक्ट करने का भी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता। लेकिन ये फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सपोज दैट कि आपके ये टोकन यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद ERC20 वॉलेट में आ गए हैं। अब आप इसको यूनिस्वैप पर कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में बता देता हूँ। तो यूनिस्वैप पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर करंटली इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, डे बाय डे इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है। चार्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और मुझे अच्छे से श्योर हूँ दोस्तों, ईजिली इसकी वैल्यू कुछ ही दिनों में 0.03 से ऊपर निकल जाएगी ईजिली, ठीक है। और उससे ऊपर भी, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो उससे ऊपर भी जानी चाहिए। $0.1 तक इन दी एंड ऑफ दिस ईयर में भी पॉसिबल है, जा सकती है। डिपेंड करता है कि टीम कितना वर्क करती है। तो जब आप यहाँ पर यूनिस्वैप की इस लिंक को ओपन करते हैं, यूनिस्वैप का दोस्तों ये जो एड्रेस है जहाँ पर इस ये ट्रेडिंग चल रही है, ये वाला दोस्तों इसका एड्रेस है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि मैं इसको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर एंड व्हाट्सएप पर, सभी जगह पर। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हो ट्रेड करने के लिए, कंटिन्यू करना, और यहाँ पर हमें कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेटामास्क के थ्रू, कॉइनबेस वॉलेट के थ्रू, वॉलेट कनेक्ट के थ्रू, फॉर्टमेटिक के थ्रू। तो जिस फॉर्टमेटिक के थ्रू आप अपने मॉर्फर अकाउंट को लॉगिन करते हो, उसी के थ्रू आपने इसको लॉगिन करना है। तो जो भी टोकन आपने क्लेम किए हैं वो बैलेंस आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपका शो करेगा। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्वांटिटी लिखनी है कि कितने टोकन आप सेल करना चाहते हो, उतने टोकन के बदले में आपको कितना इथेरियम यहाँ पर मिलेगा वो यहाँ पर शो करेगा। एंड यहाँ पर आपके सामने सेल का ऑप्शन आएगा, उसको सेल कर देना, या ट्रेड का ऑप्शन आएगा, उसको ट्रेड कर देना। एंड इसके बाद यहाँ पर आपके सामने फीस के लिए बोलेगा कि आपके वॉलेट में फ़ीस होनी चाहिए। तो इसमें भी करीब दोस्तों आपकी $8 से $10 के आसपास की फ़ीस लग सकती है। एंड उसके बाद एक और कन्फर्मेशन होती है, उसमें भी करीब इतनी फ़ीस लग सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ़ीस अभी ज़्यादा है और अभी विड्रॉ करने का या कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो टोकन्स तो है तो आपके ही वॉलेट में, तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला स्टेप करना चाहते हैं, कलेक्ट करके जस्ट इसको ERC20 वॉलेट में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसको आप लोगों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्ट करने के बाद ना ही तो ट्रस्ट वॉलेट में डालने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पे और इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टोकन है ये ऑलरेडी ERC20 में आपका कन्वर्ट हो चुका होगा आफ्टर दिस ऑप्शन। एंड जो अगर आप अपने टोकन को देखना चाहते हैं तो ईथर स्कैन पर आप लोग सर्च करके अपने एड्रेस को देख सकते हो।
तो दोस्तों मैंने इसमें आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे विड्रॉ करते हैं। सिंपल स्टेप है, ऑलमोस्ट पीपल जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी शायद अब समझ में आ चुका होगा। बाकी मेरा कहना दोस्तों यही रहेगा कि अभी थोड़ा वेट करो एंड देखो ये कि कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट होता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ मंथ्स के अंदर, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स के अंदर ये कुछ ना कुछ अच्छे एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो जाएगा, या कुछ ही दिनों में ये 2-3 हफ्ते के अंदर ये लिस्ट हो सकता है। तो इसलिए वेट करो, देखते हैं कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग करोगे इंस्टेड ऑफ यूनिस्वैप, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, उसमें फ़ीस कम लगेगी। सो बाकी दोस्तों यही है, और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर आप फ़ीस दे सकते हो उतनी तो आपकी मर्ज़ी हो दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि फॉर्टमेटिक का आपने एक्सपोर्ट नहीं करना है जब तक कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो, और उसकी फ़ाइल अगर आप एक्सपोर्ट करो तो उसके आपने संभाल के रख लेना, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती है तो मैं ये वाला जो लिंक है दोस्तों ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड यहाँ पर जो सपोर्ट मेल दिया हुआ है तो इस पर आप लोग बात कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती है तो सपोर्ट वाले मेल पर बात करिएगा डायरेक्टली मोरफर की टीम से, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस हो रही है, यही वाली लॉगिन वाली इशू आ रहा है, और आप अपनी एक्सपोर्ट आपने अपने वॉलेट की को भी संभाल के नहीं रखा है, तो फिर मोरफर टीम ही उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों कुछ न्यू अपडेट्स और कुछ न्यू एयर ड्रॉप्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।